गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्मी क्लर्क एग्जामिनेशन पेपर जो कि 28 फरवरी को हुआ। दोस्तों ये अलग अलग जगह पे इस सवाल का क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, लेकिन इनके अंदर आप पैसेज वगैरह बराबर देखेंगे, लेकिन आपको जो भी जनरल नॉलेज सवाल पूछे गए वो सब अलग आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या सवाल पूछा गया है। ये हैदराबाद का पेपर है दोस्तों, आप देख सकते हैं अपना जो भी एग्ज़ामिनेशन जहाँ भी हुआ है हैदराबाद के अलावा आप पेपर कॉमन ही देखने को मिलेगा। मोहनजोदारो वॉज डिस्कवर्ड बाय आर.डी. बनर्जी। ये एक आर्कियोलॉजिस्ट है दोस्तों, जॉन मार्शल के अंडर में था। उस टाइम पे इन्होंने खोज किया, जो कि एक्सकवेशन करते हैं, वो खुदाई करते हैं, और वहाँ उस टाइम पे मोहनजोदारो का एक्सकवेशन हुआ था 1922 में जॉन मार्शल के अंडर में। जो आर्कियोलॉजिस्ट का नाम था वो आर.डी. बनर्जी दोस्तों। इन हिंदुइज़्म विच गॉड इज़ नोन एज द क्रिएटर। ब्रह्मा को हम लोग कहते हैं जो कि क्रिएटर ऑफ द, अपना जो दुनिया का जो क्रिएटर है दोस्तों। अकबर फाउंडेड दिन-ई-इलाही प्राइमरीली टू एस्टैब्लिश ए नेशनल रिलीजन विच वुड बी एक्सेप्टेबल टू द मुस्लिम्स एंड द हिंदूज़। एक ऐसा मुग़ल एम्परर था जो कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक रिलीजियस, एक एक्सेप्टेबल टू द मुस्लिम्स एज वेल एज हिंदू, इनका बीच में जो कि समझौता के लिए, अच्छा खासा रिलेशनशिप के लिए इन्होंने इसको लेके आया था। इन विच ईयर वर द पोर्चुगीज़ कॉलोनीज इंक्लूडिंग गोवा मेड स्टेट टेरिटरीज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। हम जानते हैं गोवा जो है पोर्चुगल के बीच में लड़ाई हुई थी 1961 में। ये ऑपरेशन विजय था जो कि आर्मी जाके उनके अगेंस्ट फाइट किया है। विच इज़ द स्टडी ऑफ द सन, स्टार्स, मून एंड प्लानट, जिसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। बाकी एनाटॉमी ह्यूमन जो कि बोन्स है उसके बारे में, बाकी जियोलॉजी आप जानते हैं, बायोलॉजी भी आप जानते हैं। अगला देखिए दोस्तों जनरल साइंस के बारे में। द बैक्टीरियल एक्शन इन मिल्क, जो कि अल्कलाइन टाइप का होता है। अपना जो भी होता है दूध जो है एक टाइप का अल्कलाइन एक्शन होता है इसके अंदर, और ये जो है एसिडिक नेचर के होते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मर्क्यूरी एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है दोस्तों। द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जो कि NO2CO3 कह सकते हैं, जो कि केमिकल फार्मूला है दोस्तों। बेकिंग सोडा नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अगला देखिए दोस्तों, वेयर इज़ द प्रेशर ऑफ सी वाटर क्रेटर, जो कि आज के टाइम पे जब भी आप धरती से, जैसे कि आप लोग समंदर के अंदर जितना नीचे जाओगे उतना ज़्यादा आपको प्रेशर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे 40 मीटर का जो भी बिलो द सरफेस, जितना ज़्यादा डेप्थ जाओगे तो ज़्यादा आपको प्रेशर, 40 मीटर बिलो सरफेस इज़ द राइट आंसर। विच आर द फॉलोइंग हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। यहाँ पे आप जो भी लेमन जूस होता है वो आप जो जिस अंदर डालोगे वो सब उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन शेप नहीं होता दोस्तों। बाकी किताब हो गया, वाटर वेपर हो गया, ऑक्सीजन का कोई मतलब ही नहीं है। मैथ्स देखा जाए 0.000841 का, ये 841 जो है 29 स्क्वायर दोस्तों। तो आप जानते हैं 29 स्क्वायर इंटू 10⁶ करेंगे ताकि वो पूरा का पूरा पॉइंट्स चले जाएगा, डिवाइड बाई 10⁶, उस हिसाब से करेंगे तो आपका 0.029 आंसर देखने को मिलेगा। और 5 मेन और 9 वुमेन का जो रिलेशन है, जो कि मैन इज़ इक्वल टू 9/5 वुमेन आएगा, और ये वैल्यूज़ आप लोगों को सब्स्टिट्यूट करनी है, जो कि 3 मेन एंड 6 वुमेन की जगह। आप जानते हैं ये 9 वुमेन जो है 19 डेज़ में काम करते हैं, 3 मेन एंड 6 वुमेन जो है कितना दिन में काम करेंगे, तो उस हिसाब से अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 15 डेज़ आएगा, चेक कर लीजिएगा। अगला x+1 इंटू x² माइनस x+1 के हिसाब से ये एक फॉर्मूला दोस्तों a³ + b³ का, तो आपका आंसर x² + 1 आपका देखने को मिलेगा। द एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट्स देखा जाए यहाँ पे 9 ईयर्स है दोस्तों, और द एज ऑफ द टीचर इंक्लूड किया गया, जिसकी वजह से वो 10 साल हो गया एवरेज। तो पहले 9 इंटू 30 यानी 270 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो कि टीचर ऐड हो गया 310 मान लो, तो 30 इंटू 10 यानी यहाँ पे जो 31 इंटू 10 यानी जो कि 310, इनमें से 270 को अगर माइनस करेंगे 40 साल जो कि टीचर उनका एज आ जाएगा।
अगला देखिए दोस्तों, HCF ऑफ 2 नंबर दिया गया 11 और LCM जो है 7700, एक नंबर जो है 275 दोस्तों। अदर नंबर पूछा गया कि जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ HCF LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज 2 नंबर्स। सो अप्लाई करने से आपको आराम से x का वैल्यू 308 देखने को मिलेगा। बहुत आसान है दोस्तों, हलवा जैसा पेपर आया इस बार। इफ़ द 4 डिजिट नंबर x27y इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, जैसे कि आप जानते हैं कभी भी 9 या 3 से अगर डिवाइड होना हो तो आराम से आप इनका जो टोटल है वो 9 से डिवीज़न होना चाहिए। तो उसके हिसाब से देखा जाए, यहाँ पे x + y का वैल्यू मिनिमम 9 आ जाएगा, जो कि 9 + 9 18 जो डिवीज़न होता है दोस्तों। एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर, जो कि ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 11 13 15 17 + 19, इनका अगर करेंगे तो आप जानते हैं इनका सबका 100 बनेगा, 100/10, जो कि 10 का एवरेज इसका कह सकते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर्स, जो कि यहाँ पे देखो दोस्तों 300 है दोस्तों, उनका डिफरेंस x - y जो कि 150 है दोस्तों। सो x और y वैल्यू सॉल्व करने के बाद 225 75 आपको आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू देखिए, यहाँ पे 6.5 × 0.5 × 2 - 4.5 के हिसाब से x का वैल्यू 2 देखने को मिलेगा दोस्तों। सम ऑफ 2 नंबर्स जो कि 90 दोस्तों, 7:8 यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे जो रेशियोज़ है 7 + 8 यानी 15x = 90, x का बराबर 6 होता है, जो कि यहाँ पे 42 और 48 इज़ द राइट आंसर। अगला देखिए दोस्तों, कंप्यूटर साइंस के हिसाब से सवाल, सुपर कंप्यूटर जो है कौन डिज़ाइन किया है? सबसे पहला इंडिया में CDAG एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ये सुपर कंप्यूटर को फॉर्मुलेट किया है। परम 8000 जो कि सुपर कंप्यूटर का नाम है दोस्तों। डाटा बिकम्स इंफॉर्मेशन व्हेन इट इज़ प्रेजेंटेड इन ए फॉर्मेट दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन बन रहा है। वो ऐसे मॉडल के अंदर कितने लेयर होते हैं? ये कुल मिला के 7 लेयर होते हैं दोस्तों। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कि फोर्ट्रान होता है, जो कि ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल कंप्यूटर लैंग्वेज को फोर्ट्रान कहते हैं। ये जो पिक्सल है, इट रेफर्स टू द स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट कंपोनेंट ऑफ एन इमेज ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। जो भी पिक्सल्स होते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर छोटे छोटे देखने को मिलता है, वो एक स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट कंपोनेंट होता है दोस्तों ऑफ एन इमेज ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। अगला देखिए दोस्तों, इंग्लिश सेक्शन है। ये स्टॉक टेकिंग डन एट द फर्स्ट नेशनल कन्वेंशन प्रोटेक्शन सर्व टू हाईलाइट द एरियाज दैट कॉल्ड फॉर स्पेशल अटेंशन टू सस्टेन द मोमेंटम ऑफ द movement as genuine forum for safeguarding the people's interests, spreading awareness about the rights of the consumers and the relief open to them in case they did not get their money's worth of goods and services has rightly been identified as first priority। यहाँ पे जो भी स्टॉक टेकिंग कंसर्निंग जो भी गुड्स वगैरह है, उनका जो भी जेन्युइन फोरम और सेफ गार्डिंग के बारे में और अवेयरनेस के बारे में, राइट्स के बारे में, और कंज्यूमर्स एंड रिलीफ ओपन टू देम इन द केस दे डिड नॉट गेट देयर मनीज वर्थ ऑफ गुड्स। अगर उनको ठीक ठाक रिलायबल कंटेंट अगर नहीं मिलता है तो उस तरह से जो भी सर्विसेज है वो फर्स्ट प्रायोरिटी में देखा जाए। वाइल दिस मे नॉट बी ए डिफ़िकल्ट टास्क टू अर्बन एरियाज, सिटीज़ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, वेयर द मूवमेंट इज़ कंसनट्रेटेड एट प्रेजेंट, taking it to the vast rural hinterland calls for a multimedia approach in which radio and television have a crucial role to play। आजकल रेडियो एंड टेलीविज़न का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों सिटीज़ में। द इन्वॉल्व ऑफ द 500 odd consumer organizations in the country in publicizing the concept of fair trade practices and the remedial available against their violation will prove rewarding if the message is conveyed through village bodies. Government efforts remain confined at best to setting up the infrastructure after the formal launch of the movement with the enactment of the Consumer Protection Act. The mounting backing of cases in consumer courts points to the need for the toning up the district level redressal machinery. The main objective of the movement is the creation of the culture that denies place in the market for products that are consumer friendly. This is possible only if the consumer bodies takes over the watchdog। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि ये तभी हो सकता है, दिस इज़ पॉसिबल
ओनली इफ़ जो भी कंज्यूमर बॉडीज़ है टेक ओवर द वॉच डॉग रोल परफॉर्मेंस बाय द गवर्नमेंट। ये क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूवमेंट इज़ द क्रिएशन ऑफ ए कल्चर एंड डिनाइज प्लेस इन द मार्केट फॉर प्रोडक्ट्स। देखिएगा क्या मेन ऑब्जेक्ट है, इस तरह का मेन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, क्रिएशन ऑफ कल्चर दैट डिनाइज प्लेस इन द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट कंज्यूमर फ्रेंडली। इट इज़ पॉसिबल ओनली बाय बीइंग ए वॉच डॉग रोल परफॉर्मेंस बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे जो भी कंज्यूमर बॉडीज़ है टेक ओवर द वॉच डॉग रोल, जो भी कंज्यूमर बॉडी है बाय द गवर्नमेंट, परफॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट टिल नाउ एंड एक्सरसाइज सोशल कंट्रोल ओवर द मार्केट। यहाँ पे देखिएगा टिल नाउ एंड एक्सरसाइज social control over the market to see the benefits of liberalization are not reaped by traders alone, but the plea to industry to exercise self-regulation and maintain minimum standards of quality and devise appropriate pricing is bound to go unheeded unless strict measures are taken to ensure compliance। ये जितना भी यहाँ पे कंज्यूमर बॉडी के बारे में इन्फॉर्म किया गया है, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये कहता है कि टू गिव द कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगेंस्ट किसके चीटिंग बाय सेलिंग सब स्टैंडर्ड गुड्स, जो कि घटिया किस्म का जो भी चीज़ को बेच रहे हैं उसके बारे में ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगेंस्ट उसी के अगेंस्ट है ये जो एक्ट है। अगला देखिए दोस्तों, फर्स्ट नेशनल कन्वेंशन ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन हैज़, जो कि हाईलाइटेड द एरियाज़ फॉर स्पेशल अटेंशन। ये उन एरियाज़ को हाईलाइटेड द एरियाज़ ऑफ स्पेशल अटेंशन जो कि फर्स्ट नेशनल कन्वेंशन ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन इनके अंदर है। स्प्रेडिंग कंज्यूमर मूवमेंट टू द रूरल एरियाज़ नीड्स, ये जो भी कंज्यूमर मूवमेंट जो है टू द रूरल एरियाज़, क्या ज़रूरत पड़ेगी इनको? मैसेज टू द कन्वेड बाय विलेज बॉडीज़, जो कि विलेज बॉडीज़ है उनके अंदर मैसेजेस कन्वे करना है दोस्तों। अगला देखिए, रोल ऑफ कंज्यूमर बॉडी, जो कि यहाँ पे टू एक्सरसाइज सोशल कंट्रोल ओवर द मार्केट। जो कि कंज्यूमर बॉडी है इसका मेन रोल क्या है? यहाँ पे आप लोग कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं। टू एक्चुअल रोल क्या है कंज्यूमर बॉडीज़ का? टू एक्सरसाइज सोशल कंट्रोल ओवर द मार्केट, यही इसका रोल है। उसमें ये कह रहा है कि वॉच डॉग बन के ये थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं और कुछ नहीं है। इसमें जो एक्चुअल आंसर जो बन रहा है टू एक्सरसाइज, मेन रोल क्या है इसका? टू एक्सरसाइज सोशल कंट्रोल ओवर द मार्केट, इसका सही उत्तर है दोस्तों। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूटेड टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट बाय सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट कैसे? सेटिंग अप द इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से ये हो सकता है। अगला पैसेज देखिए, स्मोकिंग के बारे में लिखा है, इज द सिंगल लार्जेस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। इट इज़ किलिंग अबाउट 2200 पीपल इन इंडिया एवरी डे, दैट मीन्स ऑफ एवरी 40 seconds। इट इज़ अलार्मिंग that in spite of this smoking is increasing among the youth of India according to the World Bank study, India, Indonesia and China, ये तीनों जो है, but also in towns and villages higher education groups are also taking to smoking more readily since smoking enjoys social acceptance. It is easy to get cigarettes. What starts as an experiment soon turns into habit. It is difficult to give up smoking because unlike other drugs, craving for it is immediate. Nicotine in cigarette brings structural changes in brain. Its non-availability can cause symptoms of agitation. Smoking also has a strong associational aspect. People smoke while reading, after meals, with a cup of coffee. So इस तरह का अलग अलग सिचुएशंस में लिखा गया है। यहाँ पे प्रिवेंटेबल का नाउन फॉर्म पूछा गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। प्रिवेंशन होता है जो कि नाउन फॉर्म होता है, या प्रिवेंट जो है जो कि वर्ब होता है दोस्तों। इसके अंदर आप लोग प्रिवेंटेड दिया गया है जो कि वर्ब है दोस्तों। प्रिवेंटिव यानी एडजेक्टिव होता है, प्रिवेंटिवली एडवर्ब होता है। अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया है उसके अंदर प्रिवेंट दिया गया था, पर ये जो प्रिवेंट है ये एक नाउन फॉर्म कह सकते हैं यहाँ पे इसके हिसाब से, क्योंकि नॉर्मली प्रिवेंशन देना चाहिए था उसे। अगला देखिए दोस्तों, निकोटिन ब्रिंग्स अबाउट व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इन द ब्रेन। इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आपको मैंने बताया था, उसमें जो भी निकोटिन है उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है। इन इंडिया डेली अबाउट 2200 पीपल डाई, क्योंकि वो स्मोक करते हैं। 3 देश जो है इंडिया, इंडोनेशिया और चाइना, जो कि आज के टाइम पे इंसिडेंस ऑफ स्मोकिंग जो है काफ़ी हाई है दोस्तों। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गिव अप स्मोकिंग बिकॉज ये आपको एक ऐसा एक उत्सुक फ़ायदा करता है। क्रेविंग फॉर ए सिगरेट इज़ इमीडिएट, उसको एक और सिगरेट चाहिए।
अगर इंग्लिश में देखा जाए आर्टिकल्स में स्टे हियर ए लिटिल लॉन्गर है दोस्तों, थोड़ी देर के लिए। दिस इज़ एन ईगल, द रिच शुड हेल्प द पुअर, द हेल्पलेस, कुछ भी कह सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे SPQR है दोस्तों। देर आर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देर आर 50 रूम्स इन माई स्कूल। QSRP यानी शी रीड्स इन 7th क्लास। अगला देखिए QRSP जो कि टीचर्स, क्या हाँ देखिएगा, मिस्टर शर्मा, वो तो साइड है ही, मिस्टर शर्मा टीचर्स इंग्लिश इन स्कूल, जो कि सही उत्तर है दोस्तों। यहाँ देखा जाए, ही नोटिस्ड चिल्ड्रन टू टॉक टुगेदर एंड कॉट देम क्लाइंबिंग द ट्रीज। यहाँ पे जो कि याद रखने वाली, ही नोटिस्ड चिल्ड्रन टॉकिंग टुगेदर, यहाँ पे जो भी सेंटेंस है, बात कर रहे थे जो टॉकिंग टुगेदर एंड कॉट देम क्लाइंबिंग द ट्रीज, जो कि सही उत्तर है दोस्तों। यहाँ पे वर्क एज क्विक एज यू कैन, वर्क एज केयरफुली एज पॉसिबल व्हेन यू टेक द रेस्ट। सो यहाँ पे इस तरह का वर्क जो है 2 बार इस्तेमाल किया गया है, जो कि सही है दोस्तों। द मिनिस्टर स्पीच पब्लिश्ड टू द न्यूज़पेपर आना चाहिए, इंस्टेड ऑफ पब्लिश्ड टू आता है, प्रिपोजिशन है दोस्तों। और माई ग्रैंडफादर विल कम हियर विद इन ए वीक, 1 वीक के अंदर आ जाएगा। माई फादर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस इन ए ईयर। अगला देखिए दोस्तों, मोस्ट ऑफ अस ईट विद अ स्पून, किससे खाते हैं? विद अ स्पून से। अगला देखिए, एंटोनिम ऑफ एगोनी पूछा गया है, जो कि डिस्ट्रेस और माइजरी और सफरिंग, जो कि एंटोनिम का सिनोनिम्स है दोस्तों, उसका अपोजिट हैप्पीनेस होता है। सिनोनिम जो कि यहाँ पे अमिएबल होता है, जो कि फ्रेंडली नेचर का होता है। यहाँ पे देखा जाए एंटोनिम ऑफ कीन यानी डिटरमाइंड, एक्यूट एंड सेंसिटिव का जो कि एंटोनिम है दोस्तों अनइंटरेस्टेड होता है। अब देखिए दोस्तों, लखनऊ में सेम पेपर हुआ था, जो कि लखनऊ के अंदर बाकी सब बराबर थे, सिर्फ जीके का पोर्शन चेंज था। विनेश फोगाट इज़ एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, जो कि रेसलिंग के लिए वो बिलोंग करता है। 0 ओवर के बारे में पूछा गया। टाइम फॉलोइंग क्वेश्चन आवर इन पार्लियामेंट को हम 0 ओवर कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड 1 kg राइस फॉर ₹1 स्कीम। पहला देख सकते हैं तमिलनाडु में इस तरह का, वहाँ पे 1 किलो ₹1 में। वेयर इज़ हेडक्वार्टर्स ऑफ फीफा? ज़ुरिक, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है दोस्तों। कौन सा एलिमेंट इज़ एडेड टू स्टील टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील? जो कि क्रोमियम है दोस्तों, यहाँ पे टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील। अगला देखिए, नेम द मेटल विच सॉलिड इन रूम टेम्परेचर बट इट स्टार्ट्स मेल्टिंग व्हेन केप्ट इन पाम, जो कि गैलियम होता है दोस्तों। यहाँ पे जब आपके हाथ में लेंगे वो अपने आप धीरे धीरे से तो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉलिस्टर फाइबर? यहाँ पे टेरिलिनो जो होता है वो पॉलिस्टर फाइबर है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज मेटल ऑफ फ्यूचर? जिसको कहते हैं टाइटेनियम को मेटल ऑफ फ्यूचर कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ नोबल गैस? यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, बाकी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब इनर्ट गैसेस है। ऐसा कौन सा लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? यहाँ पे लिवर को कह सकते हैं। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? जो कि यहाँ पे थायराइड कह सकते हैं। हर चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है। हमने मैक्सिमम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, चाहे ट्रेड्समैन हो, चाहे नर्सिंग असिस्टेंट एंड टेक्निकल भी हमने पेपर डिस्कस किया, आप जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।